देश और प्रदेश की सरकारें इन दिनों जोर शोर से स्वदेशी अपनाने का नारा दे रही हैं। मंचों से लेकर जनसभाओं तक यही संदेश दिया जा रहा है कि देश हित में हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी सामान का उपयोग करना चाहिए। विचार सुनने में प्रेरक लगता है, परंतु वास्तविकता में यह कितना संभव है, यही सबसे बड़ा प्रश्न है। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि जो नेता और जनप्रतिनिधि जनता को स्वदेशी अपनाने की सलाह देते हैं, वे स्वयं कितनी ईमानदारी से इस पर अमल करते हैं। उनके घरों और जीवन शैली में विदेशी ब्रांड की घड़ी, कपड़े और गाड़ियां आम बात हैं। ऐसे में जनता के बीच यह संदेश खोखला प्रतीत होता है। दूसरी ओर मध्यम वर्गीय परिवार के लिए सबसे बड़ी समस्या कीमत की है। स्वदेशी वस्तुएं अपेक्षाकृत महंगी और कई बार कम आकर्षक होती हैं, जबकि विदेशी या खासकर चीनी वस्तुएं सस्ती और आकर्षक डिजाइन वाली मिल जाती हैं। आर्थिक तंगी झेल रहे उपभोक्ता के लिए बजट संतुलित रखना ही प्राथमिकता है। ऐसे में स्वदेशी खरीदने का आग्रह व्यवहारिक नहीं लगता। इतिहास गवाह है कि विदेशी ताकतें सस्ते दाम पर वस्तुएं देकर हमें अपनी आदत में बांध लेती हैं और बाद में मनमाना मुनाफा वसूलती हैं। आज भी यही हो रहा है। अगर सरकार वाकई स्वदेशी को मजबूत करना चाहती है तो उसे स्थानीय उद्योगों को सब्सिडी, टैक्स में राहत और तकनीकी सहयोग देना होगा। गुणवत्ता सुधार और कीमत में संतुलन लाकर ही स्वदेशी उत्पादों को प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाया जा सकता है। स्वदेशी अपनाना निश्चित ही राष्ट्रीय हित का विषय है, लेकिन केवल नारों और अपीलों से यह सपना साकार नहीं होगा। जब तक आम जनता को गुणवत्ता और सस्ती दर पर भरोसेमंद विकल्प नहीं मिलेगा, तब तक स्वदेशी का नगाड़ा केवल भाषणों में गूंजेगा, लोगों की जेब में नहीं।